और जिस तरीके से पुलिस हो, वहाँ का प्रशासन हो, जिस तरीके से बर्बरता दिखा रहा है, जिसमें अभी तक 60 से ऊपर छात्रों की मौत हो चुकी है। इसके खिलाफ जैसे एक्शंस लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को चुप कराने की कोशिश करी जा रही है, स्टूडेंट मूवमेंट्स को दबाने की कोशिश करी जा रही है, वायलेंस का इस्तेमाल करा जा रहा है, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करा जा रहा है। ये सब इन सब प्रोटेस्ट में, हमारा नीट यूजी का जो हुआ, अभी बांग्लादेश में भी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इन सब में ये कॉमन चीजें हैं कि स्टूडेंट्स को चुप कराने की कोशिश करी जा रही है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में छात्रों पे गोलीबारी के बाद भारत में भी बांग्लादेश को लेकर एक प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ छात्र संगठन है KYS, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे। उनसे जानते हैं क्या मांग है और क्या विशेष मुद्दा है, बताइए। जी, मैं AIDSO से हूँ और जो हम लगातार देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो छात्र हैं, जो अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए लगातार जिस तरीके से आंदोलनरत हैं और जिस तरीके से पुलिस हो, वहाँ का प्रशासन हो, जिस तरीके से बर्बरता दिखा रहा है, जिसमें अभी तक 60 से ऊपर छात्रों की मौत हो चुकी है, पुलिस की बर्बरता से मौत हो चुकी है और कम से कम 200 से अधिक लोग वहाँ गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो आज हम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से, इंडिया में जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज जंतर मंतर में, इसके माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं कि हम उन छात्रों के साथ खड़े हैं और उनके इस संघर्ष को हम सॉलिडेरिटी प्रोवाइड करते हैं और जब तक ये संघर्ष उनका रहेगा, हम इंडिया से जो भी हमसे हो सकेगा, जिस भी प्रकार से हो सकेगा, हम उनके इस आंदोलन को सपोर्ट करते रहेंगे। ये मेन मामला क्या है जिससे ये उठा? देखिए, ये शिक्षा की और रोजगार की मांग तो सभी जितने भी कंट्रीज हैं, हर देशों में लगातार चल रही है। बांग्लादेश की सरकार ने एक 30% कोटा, जो कि नेशनल मूवमेंट जो था, आजादी का जो मूवमेंट था, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनके लिए इंश्योर किया गया है 30% डेटा कोटा, और उसके थ्रू उस सरकार का एक षड्यंत्र है कि जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का और अपने जो लोग हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनको ही शिक्षा लेने का मौका और रोजगार में आने का मौका देने का जो एक षड्यंत्र इस कोटे के माध्यम से, रिजर्वेशन के नाम को लेकर जो लाया गया है, छात्र उसका विरोध कर रहे हैं। छात्र चाहते हैं कि मेरिट के अनुसार सभी का दाखिला हो, मेरिट के अनुसार सभी को रोजगार मिले और किसी भी प्रकार का जो फेवरेटिज्म है, किसी भी प्रकार का जो नेपोटिज्म है, जो सरकार करना चाह रही है, वो ना हो। तो आप लोगों का मांग क्या है इसमें कि मतलब इसको बंद किया जाए? हम लोगों का सबसे पहला तो मांग ये है कि सरकार वहाँ इस्तीफा दे और सरकार माफी मांगे। भारत सहित देश भर में, भारत में पहले ही नीट का मुद्दा, उसके बाद कई पेपर लीक का मुद्दा, ये सारा कुछ चल रहा है। इसके बाद बांग्लादेश का प्रोटेस्ट, क्या कहेंगे आप? जी, मैं तो यही कहूंगी कि हमें जो ये दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग मुद्दे नहीं है। इन मुद्दों सब में एक कॉमन इशू दिखाई दे रहा है। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक आगे कैसे बढ़ता है, ये उसी के सिम्टम्स है। ये अलग अलग मुद्दे नहीं है। स्टूडेंट्स के खिलाफ जैसे एक्शंस लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को चुप कराने की कोशिश करी जा रही है, स्टूडेंट मूवमेंट्स को दबाने की कोशिश करी जा रही है, वायलेंस का इस्तेमाल करा जा रहा है, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करा जा रहा है। ये सब इन सब प्रोटेस्ट में, हमारा नीट यूजी का जो हुआ, अभी बांग्लादेश में भी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इन सब में ये कॉमन चीजें हैं कि स्टूडेंट्स को चुप कराने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो जरूरी सवाल हैं, जो इस समय के जो जरूरी मुद्दे हैं, उस पे सवाल उठा रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड वो ये भी जानते हैं कि स्टूडेंट्स आसानी से चुप नहीं होंगे, स्टूडेंट्स को डराया धमकाया नहीं जा सकता, इसलिए वो वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये समझना जरूरी है कि जब तक हम इस सिस्टम को अटैक ना करें, ये सिस्टम जो हम सब वर्ल्ड वाइड हमारे देशों में लगाया गया है, ये पूंजीवाद का सिस्टम, ये प्रॉफिट मोटिव वाला सिस्टम, हमारे एजुकेशन में, हमारे एम्प्लॉयमेंट भी जो प्रोवाइड करे, उसमें जो ये प्रॉफिट मोटिव से चलाया जा रहा है, हमारे बेसिक राइट्स छीने जा रहे हैं जस्ट टू मेक प्रॉफिट्स, मतलब अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए। ये हमें इस मुद्दे को एड्रेस करना बहुत जरूरी है और ये कॉमन चीजें इन सब प्रोटेस्ट में नोटिस करना जरूरी है और ये मान के चलना है कि हम सिर्फ एक मुद्दे पे ऐसे जुड़े नहीं है, हम इन सब मुद्दों पे साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा, जो छात्र होते हैं वो किसी भी देश के भविष्य हैं, वो आगे चल के PM या देश का दशा दिशा तय करेंगे, और छात्रों को ही क्यों टारगेट किया जाने लगा? हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो स्टूडेंट मूवमेंट्स जो रहे हैं, वो हमेशा किसी भी बड़े नेशनल मूवमेंट होने से पहले एक जनरल मूवमेंट, लोगों को रोड पे लाने वाले जो मूवमेंट्स होते हैं, वो शुरू यूनिवर्सिटी स्पेसेस में ही करे जाते हैं। क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी स्पेसेस है, वहाँ पे हमें जगह मिलता है कि हम इन आइडियाज को, ये जो थॉट्स है, उनको डिस्कस करें, डिबेट करें। हमें
हमारे जो यूनिवर्सिटी स्पेसेस है जहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है, हमें ये सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि सोचे कैसे, और हम उन स्किल्स का इस्तेमाल करके हम हमारे समाज में जो दिक्कतें हैं, हमें जो इश्यूज हैं, हम उसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, और एक हमें ऐसा स्पेस मिलता है जहाँ पर हम इनको एक्सप्रेस कर पाए। एंड वो स्पेस यूनिवर्सिटी स्पेस में सीमित नहीं रहता, वो हम बाहर समाज में लेकर जाते हैं। हम समाज के अच्छाई के लिए उस सोच का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और हम हर चीज पे क्वेश्चन उठाते हैं। हम हमारे लाइफ का हर एक एस्पेक्ट पे उठाते हैं, और जहाँ पर भी कुछ गलत लग रहा है, हमें यूनिवर्सिटीज, हमें एजुकेशन ने ये एबिलिटी दिया है कि हम सोच पाए, ये क्वेश्चंस उठा पाए, और हम ये जाने कि ये हमारा हक है कि हम ये क्वेश्चंस उठा के बाहर जा पाए, और बाकी के समाज में भी लोगों को अवेयर करें, कि जागरूक करें कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, एंड इनके ऊपर हमें प्रश्न उठाना कितना जरूरी है। स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्ट्रगल उनके हक का जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। हम सभी देखते आए हैं किस तरीके से देश और दुनिया के हर एक कोने में जब छात्रों ने अपने हक की आवाज उठाई है, तो उस देश की सरकार ने किस तरीके से उन छात्रों को उनकी हक की आवाज उठाने के लिए दबाने की पूरी कोशिश की है। बांग्लादेश की घटना उसी घटना का एक कंटिन्यूएशन है। किस तरीके से BA MA तक के छात्र ही नहीं, स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। वहां पे उपस्थित एक एक छात्र, नौजवान जो इस घटना को देख रहा है, जो इस घटना का साक्षी है, वो इस आंदोलन में अपने आप को जोड़े बिना नहीं रह पा रहा है। कल और परसों जो आंदोलन केवल यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट पे खड़ा किया था, कल वो आंदोलन स्कूल स्टूडेंट तक पहुंचा, कल वो आंदोलन वहां के वर्किंग क्लास तक पहुंचा, आज वो आंदोलन हर घर तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश की माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही है कि वो जाए और अपने हक के लिए आवाज उठाए। बांग्लादेश के एक एक लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से ये सरकार जो उनके हक का, शेख हसीना सरकार जो उनका हक छीनने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से, चाहे उनकी लाठी हो, चाहे उनकी गोली हो, उनका हर एक दमन बर्दाश्त करते हुए किस तरीके से वो स्टूडेंट जो है वो आगे आएंगे। एक 9th क्लास के बच्चे की डेथ हो गई है पुलिस गोलीबारी में। एक MA का स्टूडेंट जो वहां पे खड़ा था, जो अपने माँ बाप को ये उम्मीद है कि अपने घर से निकला था कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नौकरी मिल जाएगी। किस तरीके से आप सोचिए उस स्टूडेंट का स्ट्रगल, जो दिन भर मेहनत करता है, दिन भर रिक्शा पुलर का काम कर रहा है या हाउस हेल्प का काम कर रहा है, केवल इस उम्मीद में कि अपने कॉलेज की फीस इकट्ठी कर पाएगा, अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा पाएगा, और जब वो कॉलेज में जा रहा है तो इस उम्मीद के साथ कि एक बेहतर शिक्षा और उसके बाद एक बेहतर नौकरी कम से कम ये सरकार उनको दिला पाएगी। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट्स को आज सड़क पे उतरना पड़ रहा है अपनी शिक्षा, अपनी नौकरी की डिमांड को लेते हुए। और ये डिमांड जो है वो केवल बांग्लादेश के स्टूडेंट्स का नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं भारत की हालत को। हमारे देश में भी स्टूडेंट जो है वो अपनी शिक्षा के हक को लेते हुए, अपने रोजगार को हक को लेते हुए सड़कों पर उतरे हुए हैं, और हम यही रवैया यहाँ पर भी देखते हैं। तो आज जरूरत है पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को, चाहे वो देश की हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, सभी को एक साथ खड़ा होकर अपने हक की आवाज उठाने की, क्योंकि बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, जीवन जीने का एक बेहतर समाज हम सभी का अधिकार है। चाहे कोई व्यक्ति उस देश की राजधानी में बैठा होगा, किसी दूसरे देश की राजधानी में वो प्रोटेस्ट कर रहा हो, यहाँ पे खड़ा होके हम उन सभी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को अपना सॉलिडारिटी प्रस्तुत करते हैं, उनके संघर्ष के साथ अपना सॉलिडारिटी प्रस्तुत करते हैं। उन सभी माँ बहनों, परिवार वालों को जिन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया उस संघर्ष में जाने के लिए, जिनके बच्चे अपनी स्कूल की पढ़ाई, अपने कॉलेज की पढ़ाई, यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन वो संघर्ष, वो डिमांड वो मनवा के रहेंगे, इस मांग के साथ वो खड़े हैं। सरकार ने एक वादा किया जब वो प्रोटेस्ट खड़ा हुआ कि ठीक है हम टेम्परेरीली इस चीज को उठा लेंगे, लेकिन वो टेम्परेरी की बात नहीं है, वो बात है कि उस पूरे इशू को ध्यान से सुना जाए, पूरे स्टूडेंट्स के मुद्दों को ध्यान से सुना जाए।